हाय, मैं डॉक्टर शिल्पी तिवारी हूँ। PSRI दिल्ली सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट के स्टोन्स के बारे में। ये जो स्टोन डिजीज़ेज़ हैं किडनी की, ये बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट हम लोगों के विभाग में या जनरल सर्जिकल विभाग में अधिकांश समस्याएं इसी से संबंधित देखी जाती हैं। स्टोन की जो समस्या है ये भारत के इस उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा अधिक हैं, और इसको हल्के में लेना अक्सर पेशेंट्स के लिए और उनके परिवार वालों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि स्टोन के कारण न सिर्फ पेशेंट को दर्द होता है अथवा उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन उससे जो किडनी और शरीर को दिक्कत और डैमेज होता है वो कई बार घातक होता है और लॉन्ग टर्म उसके बहुत ही बुरे परिणाम पड़ते हैं। क्योंकि एक बार आपकी किडनी अगर डैमेज होना शुरू हो गई तो फिर अंततः कई बार देखा गया कि आपका डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर आपको रीनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो कृपया करके स्टोन डिजीज़ को कभी भी हल्के में न लें। अक्सर क्या देखा जाता है कि शुरू में दर्द हुआ, डॉक्टर से दवा ली या अपने आप ही कोई दर्द की दवा ले ली और उससे आराम मिल जाता है 2-1 दिन में, तो फिर व्यक्ति भी भूल जाता है। अक्सर उपचार देने वाला डॉक्टर भी निश्चिंत हो जाता है कि पथरी निकली, लेकिन आपने सिर्फ दर्द का उपचार लिया है, पथरी नहीं निकली है। तो जब पथरी नहीं निकलेगी वहीं अटकी रहेगी यूरेटर में, नली में अथवा गुर्दे के मुंह पे, वो गुर्दे को रास्ता रोक के उसमें डैमेज कर देगी। इसका जो इलाज है शुरू में दवाओं से बहुत आराम से संभव है, लेकिन बाद में पथरी के लिए आपको किसी न किसी प्रकार की ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिए कि ये जितने भी ऑपरेशन हैं ये आज की तारीख में इतने एडवांस तरीके से हैं कि शरीर को मिनिमम नुकसान किए बिना आपकी बड़ी से बड़ी पथरी भी निकाल लेते हैं। ये विभिन्न प्रकार से निकाले जाते हैं, नीचे से फ्लेक्सिबल स्कोप के द्वारा, ऊपर से स्कोप के द्वारा, दूरबीन से जब डालते हैं तो उसको पथरी को तोड़ के निकाल दिया जाता है। लेज़र पद्धति से पथरी को जला भी दिया जाता है, और फिर इस तरह से जब आप स्टोन फ्री हो जाते हैं तो फिर आपको निश्चिंत होना पड़ता है कि हाँ अब पथरी निकल गई है। परंतु ध्यान रखें कि पथरी पुनः फिर से न बने, क्योंकि एक ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि नई नई पथरी बनती है शरीर में, क्योंकि गुर्दे का काम ही है शरीर के केमिकल्स को, डिपॉजिट्स को पेशाब के द्वारा शरीर के बाहर फेंकना। तो ऑपरेशन के बाद ज़रूर ये इंश्योर करें कि आपका अल्ट्रासाउंड बीच बीच में कभी कभी होता रहे, जो कि बहुत ही साधारण सा, बिना किसी शरीर को नुकसान पहुंचाए, बिना दर्द दिए हुए और बहुत ही सस्ता सा एक जांच की प्रक्रिया है। तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या साधारण CT स्कैन द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि पथरी पुनः बन तो नहीं रही, अटकी तो नहीं हुई है, और फिर यथासंभव उसका इलाज लें। अतः मेरा फिर से समस्त दर्शकों को और सुनने वालों को यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि पथरी के दर्द को कभी भी हल्के से न लें। उसका उपचार इट शुड बी ट्रीटेड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, सो दैट उसके लॉन्ग टर्म सीक्वली आपको परेशान न कर सकें।